हेलो गाइस, वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ वीकेंड कॉम्बो सीरीज। आज के एपिसोड में हम किसी भी मूवी को रैंकिंग वाइज नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें जो हमने मूवी सिलेक्ट की हैं वो टोटली एजुकेशन पे हैं। बिना वक्त जाया किए और बिना एपिसोड को लंबा किए हम डायरेक्ट आ जाते हैं मुद्दे पे। 2022 में रिलीज होने वाली 10वीं मूवी अभिषेक बच्चन जिसमें स्टार कर रहे हैं, अप्रैल 7 को रिलीज हुई है। IMDb रेटिंग 8.6। जैसा कि नेल्सन मंडेला ने कहा है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। बात में तो कोई शक ही नहीं है कि हमारे सिलेक्टेड लीडर्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। सच में एक्चुअल पोर्ट्रेल दिखाया कि एक पॉलिटिशियन जो कि पढ़ा लिखा ना हो उसकी सोच कैसी होती है। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा दिखाए गए हैं इस स्टोरी में, जो कि 8वीं पढ़े लिखे होते हैं। जाके इन्हें होती है जेल में जाके इनको रियलाइज होता है कि मुझे आगे पढ़ने की जरूरत है। पढ़ाई किस तरह से इनका माइंड चेंज करती है, इनकी सोच बदलती है, इनकी सोच में वो सलाहियत लेके आती है जो कि एक लीडर में होनी चाहिए। से भैया अभिषेक बच्चन के हरियाणवी एक्शन ने वाकई मूवी को रियलिटी टच दे दिया। ऐसा लग रहा है कि वाकई एक हरियाणवी लीडर है जिसकी पढ़ाई से सोच ही बदल गई है। और यामी गौतम का तो भाई थर्सडे मूवी से मैं फैन हूँ। इस मूवी में भी इन्होंने एक बाहर से कड़क अंदर से नरम पुलिस वाली का रोल बखूबी निभाया। However, असली मुद्दे की बात यही है कि वाकई एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंस रखती है वर्ल्ड में। जहां पे भी डेवलप्ड नेशंस हैं तो वो एजुकेशन की वजह से ही आगे बढ़ी हैं। दूसरी नजर से देखा जाए तो ये मूवी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं और हमें भी अपने लीडर इस तरह से चुनने चाहिए जो कि पढ़े लिखे हों। अनदर बेस्ट टच इन दी मूवी वाज कि किस तरह से उन्होंने एजुकेशन को, हिस्ट्री के सीन्स को जिंदा करके दिखाया है कि एजुकेशन भी एक एंजॉयमेंट वाली चीज हो सकती है। सो एजुकेशन हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता। जो जिस लेवल का स्टूडेंट है उसको उस लेवल से या उस तरह से आप पढ़ाएं तो उसके लिए भी एजुकेशन इंटरेस्टिंग बन सकती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसी मूवी ने आज मुझे इंस्पायर किया है कि मैं ये पूरा एपिसोड एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पे जो मूवीज बनी है उस पर बनाऊं। मूवी है भैया हमारी आरक्षण। जब बेटे का जिक्र आ गया तो बाप का जिक्र तो होना ही चाहिए। मेरे पर्सनल फेवरेट, मेरे ख्याल है सबके फेवरेट, अमिताभ बच्चन। मूवी एक्चुअली इस आइडिया पे बेस्ड है कि कोटा सिस्टम किस तरह से लोगों की सोच को इम्पैक्ट करता है। ऑल्सो एजुकेशन को किस तरह से बिजनेस बनाया हुआ है, लोग किस तरह करोड़ों कमा रहे हैं, पॉलिटिशियंस इस चीज को किस तरह से मैनिपुलेट करके अपने फायदे में यूज कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज इस मूवी में यह है कि रेस की लाइन बराबर नहीं स्टार्ट होती, इसलिए कोटा सिस्टम स्टार्ट किया गया है। गरीब की रेस की लाइन अलग तरह से स्टार्ट होती है, हो सकता है काफी पीछे से उनके लिए स्टार्ट होती है, अमीर के लिए काफी आगे से स्टार्ट होती है। इसलिए बहुत सख्त जरूरत है हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने की या ऐसा इक्वल एजुकेशन सिस्टम बनाने की। और जब तक वो नहीं हो जाता तब तक हमें कोटा सिस्टम की भी जरूरत है। इस आइडिया पे बेस्ड है ये मूवी है मेरे एक और फेवरेट स्टार की, इरफान खान। बेसिकली इसके 2 पार्ट्स थे, हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम। पहला पार्ट हिंदी मीडियम आया था जिसमें इन्होंने ये दिखाया कि एक बड़ा स्कूल होना या मशहूर स्कूल होना जरूरी नहीं है, अच्छी एजुकेशन हासिल करना जरूरी है, जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट के स्कूल में भी हासिल कर सकते हैं। पहले पार्ट में तो भैया इनके पूरी मूवी में कोशिश रहती है कि हम किस तरह से अपनी बच्ची को टॉप रेटेड उनके शहर के स्कूल्स में एडमिशन दिलवा दें। जाते जाते उनको ये चीजें रियलाइज होती हैं जब वो एक गरीब बस्ती में रहना शुरू करते हैं। दूसरे का एहसास आपको कोई बड़े से बड़े स्कूल की एजुकेशन नहीं सिखा सकती, ना वो सीखने के लिए बड़े स्कूल में जाने की जरूरत होती है। इंग्लिश सीख जाना ही असली चीज नहीं होती, असल चीज है नॉलेज और सही लेवल सही तरीके से हासिल करना, अपने अंदर के छुपे आर्ट को बाहर निकाल के लेके आना। मूवी का सेकंड पार्ट जो था वो था अंग्रेजी मीडियम। इस मूवी में इन्होंने ये आइडिया दिखाया कि जरूरी नहीं है कि आप बाहर की एजुकेशन हासिल करके ही कामयाब हो, अपने मुल्क में भी आप अपनों के साथ रहकर एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हो। वो एजुकेशन ही किस काम की जो आपको अपने कल्चर से अलग कर दे और अपनों से दूर कर दे। अपने एजुकेशन सिस्टम में वो अपना कल्चर प्रमोट करते हैं जो कि हमारे यहाँ का कल्चर नहीं। जैसे बच्चा जैसे ही बालिग हो अलग रहना शुरू कर दे, माँ बाप को छोड़ के चला जाए। यहाँ पे इन चीजों को भी बहुत अच्छे तरीके से फोकस करके दिखाया गया है कि किस तरह से पहले दिखने में तो ये चीजें बड़ी रंगीन होती हैं लेकिन आगे जाके इनके कितने साइड इफेक्ट्स निकलते हैं। बाप बेटी बड़ी कोशिश करते हैं कि बेटी को किसी तरह प्रदेश में सेट कर दें और वहां पढ़ेगी तो कामयाब हो जाएगी, लेकिन इसी प्रोसेस में चलते चलते वो रियलाइज करते हैं ऐसी पढ़ाई या ऐसा कल्चर किसी काम का ही नहीं है जो आपको पूरा बदल दे। मकसद तो इन दोनों मूवीज का यही था, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने इसमें थोड़ा मस्ती, थोड़ा रियलिस्टिक और स्टेट के लूप होल्स जो कि लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं अच्छे से हाईलाइट किया है। ये ऑल इन ऑल इतना ही, क्योंकि रमजान चल रहा है तो इसलिए मैं कोई एक्शन मूवी नहीं लेकर आया, लेकिन ये मूवीज वो मूवीज हैं जो सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी हैं।
इसलिए मैंने कहा आज की सीरीज को जरा यूनिक कर देते हैं। एपिसोड करते हैं यहीं खत्म। अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया और मेरी सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।